बढ़ती बेरोजगारी से देश त्रस्त है। शिक्षा पूरी करने के बाद हर युवा को उम्मीद होती है कि उसे रोजगार मिलेगा, जिससे उसके सपने, उसके परिवार का पालन पोषण आसानी से हो पाएगा, घर परिवार के लिए वो कुछ कर पाएगा। और ऐसे में जब रोजगार मिल जाता है तो वो सिर्फ उस बेरोजगार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए संजीवनी का काम करता है। सोचिए, जब ये संजीवनी उनसे वापस छीनने की बात हो तो कैसा होगा। सच में टूटते सपनों के बीच हिम्मत, दिल और दिमाग सब जवाब दे देते हैं। ऐसा ही हाल हो रहा है विद्या संबल योजना के तहत सहायक आचार्य पद पर लगे कर्मचारियों का, जिन्हें हटाने की तैयारी में सरकार जुटी है। शिक्षकों का दर्द बयां करती पत्रिका की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। सरकारी कॉलेजों में भर्ती की दरकार, 60% पद रिक्त, फिर क्यों कर रहे दरकिनार। सहायक आचार्य लगा रहे गुहार, सुनो सरकार मत बनाओ बेरोजगार। राज्य सरकार की ओर से 2021 में 459 सरकारी कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना के तहत नियुक्त किए गए 2000 सहायक आचार्यों में से 300 सहायक आचार्यों को हटाए जाने के बाद शेष पर भी अब तलवार लटक गई है, जिसके चलते सरकारी कॉलेजों में कार्यरत सहायक आचार्य लामबंद हो गए हैं। सेशन पूरा होने से पहले ही इन सहायक आचार्यों को हटाने के विरोध में इन सहायक आचार्यों ने अब राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये सहायक आचार्य पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर धरनारत हैं। आइए आपको बताते हैं कितने विषयों में कितने पद रिक्त हैं। इतिहास विषय में 220 पद रिक्त हैं, भूगोल में 177 पद रिक्त हैं, हिंदी में 266 पद रिक्त हैं, चित्रकला विषय में 43 पद रिक्त हैं, अर्थशास्त्र में 147 पद रिक्त हैं, अंग्रेजी विषय में 203 पद रिक्त हैं, गृह विज्ञान में 72 पद रिक्त हैं, राजनीति विज्ञान में 226 पद रिक्त हैं, मनोविज्ञान में 15 पद रिक्त हैं, लोक प्रशासन में 48 पद, वनस्पति शास्त्र रसायन शास्त्र में 112 पद, कंप्यूटर विज्ञान में 83 पद रिक्त हैं, गणित में 91 पद रिक्त हैं, भौतिक शास्त्र में 168 पद रिक्त हैं, प्राणी शास्त्र में 198 पद रिक्त हैं, व्यवसाय प्रबंध में 37 पद रिक्त हैं। कुल 2998 पद रिक्त पड़े हैं। हमें अपने कैडर चाहिए, एक स्पेशल कैडर चाहिए, प्लस रोज़गार की गारंटी चाहिए, क्योंकि ये आप इधर से थोड़े दिन लगाते हैं फिर हटा देते हैं। आप अपने बच्चों को लेके मूव नहीं कर सकते। हम लोग लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चों को हम एक बार स्कूल से निकालेंगे, कहाँ कहाँ डालेंगे। एक जगह रखिए, पूरी साल भर रखिए, गारंटी दीजिए। मैम लगते हैं अब हम अनिश्चितकालीन धरने पर ही रहेंगे। आरयू के मुख्य द्वार पर धरना दिए हुए आचार्यों की मांग है कि उन्हें संविदा नीति में शामिल किया जाए, यूजीसी नॉर्म्स के मुताबिक वेतन दिया जाए, जिन आचार्यों को हटाया गया है उन्हें वापस लगाया जाए, यूजीसी की नियमावली के अनुसार कैडर भी बनाए जाएं। जी मैम, अब तक लगभग 250 से 300 सहायक आचार्यों को हटाया जा चुका है और हम उन्हीं को वापस पुनर्नियुक्ति के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। विगत 8 दिन से हम कंटिन्यू यहाँ धरना कर रहे हैं, लेकिन धरने करने के बावजूद या कड़कड़ाती ठंड में हम बड़े निष्ठुर होकर के यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हमारे को सुना नहीं जा रहा है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे रोटी की व्यवस्था की जाए। जब हम हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी, अगर एमए, एमफिल, नेट, स्लेट, पीएचडी होने के बावजूद भी अगर हम हमारा रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़े दुखद बात है। हम चाहते हैं कि हमें मासिक वेतन प्रदान किया जाए, 12 महीने हमें रखा जाए, क्योंकि यहाँ हमारे को 4 दिन बाद में ही या 10 दिन बाद में ही या 1 महीने बाद में भी अनिश्चित समय में ही हमारे को हटा दिया जाता है। पर इन मांगों पर सुनवाई कब होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे इन शिक्षकों के चेहरों पर साफ तौर पर इनकी चिंता दिखाई दे रही है। रोजगार खोने का डर दिख रहा है। हर किसी के जहन में ये सवाल उन्हें सता रहा है कि अब घर का पालन पोषण कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, बिना रोजगार के जीवन यापन कैसे होगा। विद्या संबल योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कार्यरत सहायक आचार्यों का धरना राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से जारी है। इनके एक साथी की तबीयत खराब हो चुकी है और वो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।
इन सहायक आचार्यों का यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, इनका धरना इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कोई कदम उठाती है अथवा नहीं। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन मंजीत सिंह के साथ राखी हचेला।